कह रहे हो बेटा? आरोही तुम्हारे घर मतलब ये अचानक, लेकिन ये फैसला उसने मुझे कुछ नहीं बताया बेटा, मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने। ये तुम सच बोल रही हो ना? आरोही तुम्हारे घर? हाँ बाबूजी, मुझे लगा आरोही आपके कहने पे आई है मुझसे शादी। बेटा मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, उसने अपना फैसला बदल लिया। हाँ बाबूजी, मुझे लगता है शायद उसने ये सोच कर नहीं बताया होगा कि पहले मेरा जवाब जान ले, लेकिन बाबूजी आप तो मेरा जवाब जानते ही हैं। पर बाबूजी आरोही तो अर्जुन से प्यार करती थी ना, उसी से शादी करना चाहती थी। और नहीं बेटा, हो सकता है उसकी बात समझ में आ गई हो कि वो तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है, तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रह सकती है। बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अरे दीदी, अरे सुनो कल आरोही करण के घर गई थी वो। कल रात को ये कह रहा है कि कल रात को आरोही इसके घर पर गई थी और वो इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। आरोही ने करण को हाँ कह दी? ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई मिठाई खिलाओ। जिम्मेदार है, मैं भी जाकर सबको बता देती हूँ। अब के बाद बहुत ही खुश हो जाएगी। सलिल, मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। तुमने आरोही से बात की? नहीं, उससे तो बात नहीं हो पाई, पर मुझे कुछ और बात पता चली। आरोही ने करण से शादी करने के लिए हाँ कह दी। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आरोही ने ऐसा। लेकिन आरोही तो अर्जुन से, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी यही सोच कर परेशान हूँ। हल्दी की रस्म के बाद मैं उससे बात करूंगी। वहां देखिए सब कितने खुश हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बाबा है। मुझे समझ में नहीं आया कि कल तक आरोही अर्जुन से शादी करने के लिए बाबा से लड़ रही थी, पर अचानक से करण को हाँ कह दी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हम ऐसे देख तो नहीं सकते ना। ये तो कैसी बातें कर रहा है? Are you crazy? नहीं यार, आरोही ने सच में हाँ कर दी करण सिंह को शादी के लिए। अभी पूर्वी और मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। आरोही इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रही है, लेकिन भगवान ही जाने क्या सोचकर उसने ये फैसला लिया है। तू एक बार आरोही से बात कर, उसके बाद जो भी तेरा डिसीजन होगा मैं तेरे साथ हूँ। बधाई हो समधी जी। अरे रनन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आरोही ने करण को हाँ कर दी। जी। अरे भाई मिठाई खिलाओ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी पक्की हो गई। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं समधी जी। जो तो मैं हूँ, 3 दामाद और तीनों एक से बढ़कर के। सच। लीजिए आपकी दूसरी बहू भी आ गई। अरे बेटा आरोही, किधर बेटा? आजा। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना उदास। अब देखना, जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आएगी ना, तेरा रूप निखर जाएगा। अरे मुन्ना, एक बात सुन, लगे हाँ तो इसकी भी हल्दी की रस्म पूरी कर दे। हाँ और करण पुत्र इच्छा देखा ना कितनी सोनी जोड़ी लग रही है। मैंने तो आज ही छोड़ दी थी दीदी कि आरोही शायद इस शादी को हाँ करेगी भी कि नहीं। मैंने कहा था ना मुन्ना, हमारी आरोही बहुत समझदार लड़की है।
वो कभी को गलत कदम नहीं उठाएगी यार। दीदी हल्दी बन गई है, रस्में कब शुरू करें? अरे शुरू होने वाली है। हाँ मेरे को याद है, तू भी लगे हाथों हाथ पीले कर ही ले। हाँ देख शादी की उम्र निकल गई ना तो तरसते रह जाएगी हाथ पीले करने के लिए। दीदी मैं तो अपने हाथ पीले रोज करती हूँ, हल्दी का उपटन जो लगाती हूँ। देखा इसको। अरे लड़के चलो रस्म शुरू करनी है। ये शगुन की हल्दी करण के नाम की। पूर्वी दी, ये ले अदरक वाली चाय। शिमला की याद आ गई ना, कैसे हम पूरी रात बैठकर बाहर बर्फ को देखते देखते कितनी गपशप किया करते थे ना, और देखते ही देखते 5-5 कप चाय पिया करते थे, हमारी छोटी सी दुनिया की बातें करते थे। थैंक यू दी। वैसे तुझसे कुछ बात कहनी थी। मैं सोच रही थी कि मैं सलिल को छोड़ दूं। क्यों दी? अरे जिंदगी में कोई फैसला लेने के लिए कोई वजह जरूरी थोड़ी ना है। चाय पी ले। पर दीप, सलिल जीजू तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। अच्छा, तो मेरी इस एक बात पर तूने 2-2 सवाल पूछ लिए। अब तू ही मुझे बता कि मैं तुझसे कितने सवाल पूछूं? वैसे मैं सलिल को नहीं छोड़ रही। आरोही प्लीज एक बार और सोच ले। दीप, मैंने जो फैसला लिया है मैं उससे खुश हूँ। ये बात तू उसको जाके बताना जो तुझे नहीं जानती। जब तू अर्जुन का नंबर श्रुति के नाम से सेव करके पूरी रात कंबल में बैठकर उससे फोन पर बातें करती थी ना, तब से मुझे पता है कि तू उससे कितना प्यार करती है। जब वो तुझे बिना बताए तुझे फूल देता था, तब से मैं जानती हूँ कि वो भी तुझसे कितना प्यार करता है। आरोही, मुझे नहीं पता कि तेरे और उसके बीच में कोई गलतफहमी थी या कोई नाराजगी थी। मैं कभी बीच में नहीं आई। मैंने सोचा कि ये तेरी जिंदगी है, फैसला तो आखिर में तेरा ही होगा ना। आरोही, ये प्यार होती है ऐसी चीज है, कभी किसी तीसरे की बात नहीं सुनता। उसे जो ठीक लगता है वही करता है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया था ना, बाबा भी मान गए थे। फिर तूने अचानक करण से शादी करने का फैसला। ये समझ में नहीं आ रहा यार, तू ऐसा कैसे कर सकती है यार?